तो देखिए हम लोग जो ये सीरीज़ है 5000 प्लस वाली सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो मैंने 6800 तक क्वेश्चंस हमारे हो गए इसमें, और जो भी आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं रिसेंटली है ना, उनके भी क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं बच्चों। और जो है सभी आपको पता ही है, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों की सीरीज़। और इस सीरीज़ का जो है, अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो वो मैंने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराया हुआ है। 5000 प्लस MCQ का PDF अवेलेबल है फार्मा MCQ ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके बच्चों, तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन 6801 से लेके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आपका, इनर जोन ऑफ किडनी इज नोन एज, किडनी जो होता है उसका इनर पार्ट आपने क्या पढ़ा, मेडुला पढ़ा है ना, और आउटर पार्ट क्या होता है बच्चों, कोर्टेक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ, याद रखना है इसको। इनर पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है, रिनल मेडुला आपका आंसर हो जाएगा, और आउटर पार्ट पूछेंगे तो आप कोर्टेक्स की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज इन हाउस प्रेपरेशन ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल फार्मेसी डन, है ना। तो इन हाउस प्रेपरेशन कब करेंगे, ड्रग कॉमर्शियली अवेलेबल है जब तो क्यों जरूरत है, कॉमर्शियली अनअवेलेबल जो होती है ड्रग्स तो इन हाउस प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग इन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इंक्लूड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड स्पेसिफिक टू अ ड्रग प्रोडक्ट, है ना। तो आउटपेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी, डिस्पेंसिंग रेगुलेशंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, है। तो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 4 ऑप्शंस में से आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कह रहे कॉन्टिन्यूअस रिवाइज्ड कंपाइलेशन होता है अप्रूव्ड मेडिकेशंस का दैट रिफ्लेक्ट द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ मेडिकल स्टाफ। इट इज एसेंशियली अ गाइड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विद इन दैट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन ऑन विच ड्रग्स आर कंसिडर्ड मोस्ट यूजफुल, सेफ, इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर पेशेंट केयर। जैसे इन हॉस्पिटल्स कंट्रोल्ड ड्रग प्रिपेयर्ड इन अ सिरिंज, है ना, विल बी यूज्ड फॉर द सेम डे ओनली, एंड लेफ्ट ओवर ड्रग, जो लेफ्ट ओवर ड्रग उसको क्या करेंगे, डैश बाय डॉक्टर्स टेक्नीशियंस इन रनिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर के सामने ही रनिंग वाटर में क्या करेंगे भाई, उस ड्रग को जो लेफ्ट ओवर जो बची हुई होगी, डिस्कार्डेड, सिंपल सा, विल बी डिस्कार्डेड, है ना, रिटर्न बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फॉर स्टोरेज, विल बी स्टोर्ड फॉर नेक्स्ट डोज या गिवन बैक टू बाय स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्या इनवॉल्यूंट्री नॉन स्टेटेड मसल्स आर कोल्ड, देखो बच्चों आपकी जो स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने इनके ऊपर। देखो जो इनवॉल्यूंट्री होती है, अब भाई इनवॉल्यूंट्री में देखो हम ये ऑप्शन काट देंगे क्योंकि स्केलेटल मसल तो वॉल्यूंट्री होती है ना, स्ट्राइप्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होती है स्ट्राइप्ड, स्ट्रेटेड, जो स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रेटेड मसल से स्ट्राइप्ड बोल देते हो। तो कार्डिक भी होती है भाई हमारी, इनवॉल्यूंट्री स्मूथ भी होती है। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो, इनवॉल्यूंट्री के बाद नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, बच्चों कार्डिक मसल्स में स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रेटेड होती है भाई। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या होता है, स्मूथ है ना, क्या कोई सरफेस स्मूथ है, प्लेन है, मतलब कि उसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है, इसे याद कर लो। तो ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि नॉन स्ट्रेटेड, बाकी दोनों में स्ट्रिएशंस होती है, कार्डिक और तुम्हारी स्केलेटल में, स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड होती है, याद रहेगी। और इनवॉल्यूंट्री की बात करेंगे तो दोनों इनवॉल्यूंट्री, स्मूथ और कार्डिक, बाकी स्केलेटल वॉल्यूंट्री होती है। बहुत बार बच्चों सिर्फ इस चीज पे क्वेश्चन बना है, बहुत बार बना है। ओके, तो स्मूथ मसल से यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, स्पिंडल शेप, नॉन स्ट्रिएशंस, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, अनस्टेटेड, नॉन स्टेटेड बोल दो, इनवॉल्यूंट्री है। स्मूथ की बात करें, कार्डिक मसल्स इनवॉल्यूंट्री तो है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल है, और स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रेटेड होती है। स्केलेटल बच्चों आपकी वॉल्यूंट्री होती है, स्ट्रिएशंस इस पे होते हैं, सिलिंड्रिकल, ब्रांच और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, याद रखना। ओके, एग्जाम्पल ऑफ एडवांस ड्रग इंटरेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एंटागोनिस्टिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बताओ किस में दे रखा है, मॉर्फिन विद नलोरफिन, तो नलोरफिन तो ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है, तो ऑप्शन तो बच्चों यहाँ पर 1 ही करेक्ट हो गया, है ना। एम्पिसिलिन विद क्लोक्सासिलिन, सल्फामिथोसोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम, तो भाई ये तो आपका ये कॉम्बिनेशन आता है। कोट्राइमोक्साजोल जो हमारा होता है, कार्बिडोपा के साथ लीवोडोपा भी बच्चों देते हैं कि भाई लीवोडोपा के पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है भाई हमारा कार्बिडोपा, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो गया। सर्जिकल ड्रेसिंग से प्रोवाइड मॉइस्ट इन्वायरमेंट ओइंग टू हीलिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस, देखो ऑटोलिसिस होता है बच्चों, एक्सेप्ट पढ़ लेना भाई, एक्सेप्ट ऑटोलिसिस, सेल माइग्रेशन, ग्रेनुलेशन कर, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लोटिंग आ जाएगा। ओके बच्चों, एलिगेशन मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो एलिगेशन मेथड जो आप लोग पढ़ते हो है ना, तो उस किसके लिए है, चेकिंग करते हो, कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर डिटरमाइन करते हो, बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करोगे, बिल्कुल नहीं, कैलकुलेट करोगे पीएच वैल्यू या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन तो 1 ही हमारा करेक्ट हो गया,
है ना। कह रहे पैरासीटामोल इस केमिकली नोन एज, पैरासीटामोल क्या है, एन मिथाइल एसिटामाइड नहीं होता, एन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड तो आपका किस में, एस्प्रिन में होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना। इथाइल एसिटामाइड भी होता है, ये होता है एन पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड होता है बच्चों आपका पीसीएम। पैरासीटामोल एसिटामिनोफन भी से कहते हैं। डेप्सोन, भाई डेप्सोन तो क्या होता है, 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है, कहाँ पर है, 4,4 सभी में दे रखा है, डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन जो कि ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। मोस्ट पॉपुलर टाइप का टम्बलर मिक्सर, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ टम्बलर मिक्सर जो होता है वो आप लोगों को क्या होता है, वो आप लोगों ने बताना है। क्यूबिकल मिक्सर है, सिलेंड्रिकल है, ट्विन शेल ब्लेंडर है, रिबन मिक्सर है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ट्विन शेल ब्लेंडर होता है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया है। विच द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक बच्चों आपने एस्टर लिंक्ड अमाइड लिंक्ड पढ़े हैं बच्चों, है ना। तो मेरे बच्चे मेरे को एक ट्रिक बताते हैं इसके लिए कि मैम एक आई हो तो एस्टर वाले, 2 आई हो तो अमाइड वाले, है ना। तो यहाँ पर अमाइड वाला पूछा तो ऑप्शंस में देखो भाई हमारा लिग्नोकेन, लिडोकेन, लेकिन अगर ये जाइलोकेन लिख देंगे ना, जाइलोकेन तो कंफ्यूज मत होना भाई, है ना, कि इसमें तो एक आई है मैडम ये अमाइड कैसे हो गया, ठीक है। तो लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन एक ही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। फॉलोइंग इज यूज्ड एज पोटेंशियल डायग्नोस्टिक एजेंट, माइसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस की बात करिए बच्चों। एड्रोफोनियम के ढूंढ लो, मिल जाए तुम्हें कहीं, ऑप्शन 3 में हमें दे रखा है एड्रोफोनियम हम यूज करेंगे। माइसीनिया ग्रेविस को डायग्नोज करना है, यहाँ पर ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, डायग्नोसिस की बात हो रही है। ड्रग इज सेड टू मिस ब्रांडेड, भाई मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब होता है इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। ये तीनों बातें कहीं पे भी दिख जाए तो समझ जाना मिस ब्रांडेड की बात करी गई है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। एपिनेफ्रिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड, भाई एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, तो ये क्या है भाई, हमारे ग्लाइकोसाइड्स, स्टीरॉइड्स, एल्कलॉइड्स थोड़े ही होते हैं, कैटेकोलामिन्स में आते हैं आपके। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन और डोपामिन क्या है मेरे बच्चों, एंडोजेनस कैटेकोलामिन है। तो एड्रेनलिन को ही तो एपिनेफ्रिन कहते हैं, नोर एड्रेनलिन को नोर एपिनेफ्रिन कहते हो, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइट्स, तो मैक्रोलाइट्स में आपका लार्ज लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है बच्चों। पैरामोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में चली जाएगी, नियोमाइसिन भी वही है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी वही है, बची क्या, ऑप्शन 3 ओलेंडोमाइसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, भस्म है, असावा, चूर्ण या लेहा, है ना। तो फर्मेंट कह रहे हैं रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, तो कौन सा आयुर्वेदिक डोज फॉर्म ऑब्टेन होता है भाई तुम्हें, तो हमें मिलता है असावाज और अरिस्ताज जो हमारे होते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेदिक डोज फॉर्म ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन, तो कौन सा असावाज और अरिस्ताज होते हैं, यूनिक कैटेगरी के लिक्विड मेडिकेशंस होते हैं दैट यूटिलाइज सेल्फ जनरेटेड। भाई एक क्वेश्चन और आता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल किस में प्रेजेंट है, हमारे असावाज और अरिस्ताज में होता है। तो ये यूनिक होती है बच्चों, लिक्विड प्रेपरेशंस होती है दैट यूटिलाइज सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, एवरमेक्टिन रिंग विच इज अ बेसिक न्यूक्लियस है, आइवरमेक्टिन जो कि तुम्हारी एंथेल्मेंटिक ड्रग होती है, कंटेन पेंटासाइक्लिक 16 मेंबर्ड रिंग, ए ग्लाइकोन, ग्लाइकोसिडिकली लिंक टू डैश डाइसैकराइड। तो ये देख लो ऑप्शन यहाँ पे ओलेंड्रोज, याद रखना तुम इसको। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये ओलियंड्रोज होता है, ठीक है। तो डाइसैकेराइड होता है ऑफ मिथाइलेटेड डीऑक्सी शुगर, एल ओलियंड्रोज। ओके, नेक्स्ट है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट करेगा किसके साथ में, विद विच कंपाउंड फॉर्म क्लोरोक्विन बनाना है भाई। क्लोरोक्विन की सिंथेसिस देखोगे तो क्लोरोक्विन बनाने के लिए जो ये कंपाउंड दे रखा है 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन रिएक्ट करता है किसके साथ में, तो पाइपराजिन एसिड क्लोराइड या 4 अमीनो 1 ब्यूटेनॉल ना होके 1 डाईथाइल अमीनो 4 अमीनो पेंटेन, याद रखना, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एप्लिरिनोन किसका एग्जाम्पल है, एड्रेनर्जिक का एंटागनिस्ट, मतलब कि अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर तो नहीं होता। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट बिल्कुल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एस्टाजोलामाइड पढ़ा होगा। रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में ट्राइमेट्रिन, जो आप लोग पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक पढ़ते हो मेरे बच्चों, पोटेशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट होते हैं, है ना, एक होते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। तो रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है, और इसमें जो एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट में आपका स्पैनलैक्टोन आता है और एक आपका ये एप्लिरिनोन भी आता है। तो एप्लिरिनोन आपका एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट टुडे प्ले द रोल ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई फार्मासिस्ट का रोल देखो, डिस्पेंस करेगा मेडिकेशंस को मैनेज करना और हेल्थ एजुकेशन, सभी में हमारे फार्मासिस्ट का तो रोल है ही, ऑप्शन 4 करेक्ट है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय पर्सन,
अदर देन आरएमपी के अलावा कोई और पर्सन अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देगा इज पनिशेबल, बिल्कुल पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है भाई, 2 अप टू 7 ईयर्स, आपने एमटीपी एक्ट में पढ़ा होगा, है ना। तो अंडर द किसके अंडर होता है ये, इंडियन पिनल कोड, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बच्चे तुम्हारा। फॉलोइंग इज अ 3 इयर्स एंडो आइसोमर है एट्रोपिन का, तो भाई एट्रोपिन तुमने पढ़ा रैसिमिक मिक्सचर होता है, तो कोकेन का लेना देना तो है ही नहीं, हटा दो। पिलोकार्पिन का है, बिल्कुल नहीं है। स्कोपोलामिन या हायोसाइमिन, तो इसमें ना डीएनएल हायोसाइमिन होते हैं मेरे बच्चों, हायोसाइमिन ऑप्शन 3 हो जाएगा। एट्रोपिन रैसिमिक मिक्सचर होता है डी हायोसाइमिन और एल हायोसाइमिन का, और ये एल हायोसाइमिन होता है जो आइसोमर होता है 3s एंडो आइसोमर, जो फार्माकोलॉजी के एक्टिव होता है एल वाला आइसोमर होता है। ओके, फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक कौन सा है, फिनाइलएफ्रिन तो नहीं होता बच्चों, साल्बिटामोल नहीं है, आइसोप्रिनालिन नहीं होता, टायरामिन होता है आपका, एम्फेटामिन हो गया, टायरामिन हो गई, ये आपके इनडायरेक्ट सिंपैथोमिमेटिक होते याद रखने हैं। नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को डिवाइड करा है कितने चैप्टर, 683 याद कराया, याद हो तो आपको 683 याद कराया, 683 6 चैप्टर्स 83 सेक्शंस, जो कि ऑप्शन 1 में तुम्हें दिया हुआ है। ओके, रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो भाई स्ट्रिप्टोमाइसिस एक ही ऑप्शन में है, मेडिटेरेनी। बैसिलस सब्टिलिस से तुम्हारी कौन सी मिल जाएगी तुम्हें, बैसिट्रासिन मिल जाएगी। पेनिसिलिन नोटेटम जो है हमारा, जो पेनिसिलिन को इससे एक्सट्रैक्ट करा गया था पेनिसिलिन नोटेटम से, और जो प्रेजेंट सोर्स है पेनिसिलिन क्राइसोजीनम होता है। ओके, तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट सोचा है। फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर पर होगी भाई, इग्निशन डिस्टिलेशन बॉइलिंग नहीं होगी, यहाँ इवेपोरेशन होता है जो सभी टेम्परेचर पे होती रहती है इवेपोरेशन। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मॉटलिंग क्या होता है टैबलेट्स में, मॉटलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन of color on the surface of tablet is known as mottling बच्चों, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चों का। डैश इज ऑब्टेन बाय, प्यूरिफाई कर रहे हो, पोर्टेबल वाटर को प्यूरिफाई कर दिया, पायरोजेंस रिमूव कर दिए बच्चों, और क्या कर दिया, प्रिजर्वेटिव या ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन बन गया, क्योंकि तुमने इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कराया बच्चों, है ना। स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन स्टीराइल तो, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होगा, वाटर फॉर इंजेक्शन नहीं होगा, प्यूरिफाइड वाटर तो होगा ही नहीं, है ना। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है बाईफेजिक लिक्विडोस फॉर्म का नाम लेते ही मेरे बच्चे समझ जाते हैं कि भाई हमने तो इमल्शन या सस्पेंशन की बात करनी है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। एलिक्सर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा बार हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है, ओरल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए जो होती है। डैश इज गैसियस अल्काइलेटिंग एजेंट जो यूज़ करता है सरफेस स्टरलेंट में, तो गैसियस जो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट में मेरे बच्चों ने क्या याद कर रखा है, इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आंसर हो जाएगा तुम्हारा इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन 1 बच्चों। विच टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर इज मोस्ट केमिकली रेजिस्टेंट, सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए सुटेबल है, केमिकली रेजिस्टेंट होता है तो हाईली रेजिस्टेंट जो है हमने पढ़ा है। टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है जो पेरेंटल्स के लिए यूज करोगे इन फार्मास्यूटिकल पैकिंग। टाइप 1 ग्लास वही पूछ लिया, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास तो मेरे बच्चों हमारा टाइप 4 होता है जो कि नॉन पेरेंटल ग्लास है, पेरेंटल्स के लिए यूज नहीं करते उसको तुम। ओके, लिनिमेंट्स और लोशंस आर लिक्विडोस फॉर्म, बिल्कुल होती है, चलो भाई ठीक है, लिक्विडोस फॉर्म होती है, बट द डिफर इन द फैक्ट दैट लिनिमेंट्स को बच्चों आप फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करोगे तो इसलिए लिनिमेंट्स को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते, है ना। लोशंस को विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लिनिमेंट्स आर मींट फॉर एप्लीकेशन टू द डैश, तो लिनिमेंट्स को ईयर नोज आई नहीं स्किन पे अप्लाई करेंगे बच्चों, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डाउचे क्या होते हैं बच्चों, तो ये देखो ऑयली सॉल्यूशंस, सॉलिड मेडिकेटेड मास सस्पेंशन नहीं होते, क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं डायरेक्टेड अगेंस्ट और इनटू अ बॉडी कैविटी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग आर जनरली कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन एज पाउडर्स, पाउडर्स के फॉर्मुलेशन के लिए अनसुटेबल है कौन से, कलरलेस, ऑडरलेस कोई दिक्कत, नॉन वोलेटाइल, सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन, स्टेबल, लेकिन बिटर ड्रग और हाइग्रोस्कोपिक, तो बच्चों मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेंगे, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा हो जाएगा नॉट सुटेबल, पूछा ना तुमसे, है ना, अनसुटेबल, है ना। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शुड बी मॉनिटर्ड स्पेसिफिकली टू मेक श्योर अबाउट इट्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट, तो स्टर्लिटी होनी चाहिए, एस्टोनिसिटी होनी चाहिए, बफरसिटी, लेकिन पैलेटेबिलिटी नहीं, यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 एक्सेप्ट में आ गया बच्चों। फॉलोइंग इज ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में आपका स्लगिंग आता है, याद रखना, स्लगिंग जो है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में आएगा स्लगिंग। ओके, नेचुरल इमल्जेंट यूज इन इमल्शन के प्रेपरेशन में मिरिस्टिक एसिड, सोर्बिटन, स्टाइल, पायरिडिन, ब्रोमाइड होगा, और अकेशिया
है ना। तुम जो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़ते हो, एक तो आपके वेजिटेबल सोर्स से, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, एक एनिमल सोर्स से। एनिमल में WEG वेज से आप वूल फैट, एग यolk, जिलेटिन याद रखते हो, और जो वेजिटेबल सोर्स वाले में आपने जो है अकेशिया, अगार, ट्रागाकैंथ याद करते हो, पैक्टिन होता है ना, और स्टार्च, आरिस्मोस, ये सब याद रखते हो, है ना बच्चों। ऑप्शन 4 करेक्ट है। यहाँ पर इनसफ्लेशंस आर डैश डोजेस फॉर्म, क्या है इनसफ्लेशंस, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, तो ये हमारे क्या होते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में आते हैं इनसफ्लेशंस, है ना। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज, तो हीट रेडिएशन, हीट स्टरलाइजेशन फ्लेम में ड्राई नहीं करेंगे इसको, कोल्ड स्टरलाइजेशन में आता है ये रेडिएशन वाला। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड प्रेपरेशन है, स्किन के लिए हार्ड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं बच्चों, लिक्विड नहीं होते, हार्ड नहीं, तो सेमी सॉलिड प्रेपरेशन होती है ना। सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस इंटरनल यूज के लिए होते हैं क्या, नहीं भाई, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं ऑइंटमेंट्स जो होते हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग इज नॉट द सेकंड स्टेज ऑफ मिक्सिंग या होमोजेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर्सन मिक्स, होमोजेनाइजिंग मिक्सर, है ना। कह रहे इंक्रीज सरफेस एरिया, होमोजेनियस प्रोडक्ट, रैपिड ग्रेडियंट इनटेक या यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन। देखो 4 ऑप्शन से आप ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ही प्रेफर करोगे। बाकी देखो इसमें जो है स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जो होमोजेनाइजिंग हमारा मिक्सर है, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर तुमने पढ़ा होगा, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है। स्टेप 1 में तो रैपिड इंग्रेडिएंट का इंटेक होता है, स्टेप 2 में यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन, स्टेप 3 में होमोजेनियस रिजल्ट। इसलिए जो है हमने इन 4 ऑप्शन में हमने ऑप्शन 1 को ही प्रेफर करा। ओके, लार्ज स्केल शेकर मिक्सर एजिटेट मटेरियल यूजिंग, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, रोटेरी मूवमेंट को, वैक्यूम प्रेशर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो किसको यूज करते हैं इसमें, रोटेरी मूवमेंट। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन शेक द बोतल, है ना, बोतल को शेक करना है, किसके लिए होता है, सॉल्यूशंस के लिए नहीं होता बच्चों, टैबलेट सिरप में जरूरत नहीं है। हमारा जो यहाँ पर ये जो आपके जो होते हैं ना सस्पेंशन इमल्शंस के लिए लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज, है ना। टाइप ऑफ टैबलेट डिजाइन टू पास अनचेंज थ्रू स्टमक, से ऐसे कैसे पास हो जाएगी, टू इंटेस्टाइन इज नोन एज, तो वो आपकी एंटायरिक कोटेड टैबलेट होती है, वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज करती है बच्चों, हमारी एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स जो होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। डस्टिंग पाउडर इनसफ्लेशंस किसके एग्जांपल्स होते हैं, एफरवेसेंट पाउडर, सिंपल डिवाइडेड, कंप्रेस्ड या बल्क पाउडर, तो ये हमारे एक टाइप के बल्क पाउडर में आते हैं इनसफ्लेशंस। और डस्टिंग पाउडर क्या बच्चों, ये क्या पाउडर्स है, इनसफ्लेशंस, डस्टिंग पाउडर पाउडर्स है, बल्क पाउडर है ना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पाउडर कंटेन 2 इंग्रेडिएंट होंगे, 3 होंगे, सिर्फ एक या मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, तो सिंपल में सिर्फ एक होगा बच्चों, ओनली 1 इंग्रेडिएंट होगा, तो वो सिंपल पाउडर होगा। ओके, फिर कह रहा है अब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट, से जो मेडिकामेंट अब्जॉर्ब होते हैं बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ एप्लीकेटर यूज पे, कलर ऑइंटमेंट का कैसा है, पेशेंट का जेंडर, इन पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ड्रग एंड बेस का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।